वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीज़न के बारे में स्टडी किया था। तो हमने ये सीखा था कि हम कोई भी दो नंबर्स हैं उनका डिवीज़न कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था डिवीज़न के दो रूल्स हमने स्टडी किए थे, और दोनों रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों आपके सेम नंबर्स हैं तो आपका जो डिवीज़न है वो कैसा आएगा, सेम साइन है तो आपका डिवीज़न जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो आपका डिवीज़न जो है वो नेगेटिव आएगा। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, और डिवीज़न के लिए मैंने आपको रूल्स बताया था। उसके साथ साथ मैंने कुछ टर्म्स आपको बताए थे, जैसे डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, इसके साथ कोसेंट और आपका रिमाइंडर क्या होता है। ये सारे टर्म्स बताए थे और डिवीज़न के दो रूल्स बताए थे। अब आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बी इज़ नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए डिवाइडेड बी, डिवाइड करने पे ये आपको इंटीजर ही मिलेगा तो ये श्योर नहीं है। जैसे मैंने ले लिया आपका 1/5 तो ये आ जाएगा 0.2, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू इंटीजर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या नेसेसरली पॉसिबल है बट हमेशा ये ट्रू नहीं है। तो यही फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है आपसे। फर्स्ट पॉइंट में आपसे यही कहा जा रहा है, इफ़ a एंड b आर इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जो एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल -14 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया -5, ये तो आपका इंटीजर है, पहले में तो आपका इंटीजर है, ठीक है। सेकंड देखिए -15 डिवाइडेड बाई -3 या 5 आया, ये भी आपका इंटीजर है। अब थर्ड देखिए क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड में क्या है आपका -7 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए -7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -3.5, माइनस का 3.5। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। ऐसे नेक्स्ट वाला भी आप देख सकते हैं, -13 डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप दो नंबर डिवीजन के लिए आप पढ़े तो अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो अगर आप उनको डिवाइड करो तो हमेशा आपको इंटीजर मिलना चाहिए, और यहाँ पे आपको इंटीजर मिल रहा है या फिर नहीं भी मिल रहा है तो इस केस में आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, if a is an integer such that a is not is equal to 0, if a is an integer such that a is not is equal to 0 then a divided by a is equal to 1 and a divided by 1 is equal to a। ये आपकी प्रॉपर्टी, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर होगा उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आपको नंबर मिलेगा। तो ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ एनी इंटीजर सच दैट, इफ़ a इज़ एनी इंटीजर सच दैट a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 देन a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1, a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। तो ये तो हमारी हो गई सेकेंड वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है 7 डिवाइडेड बाई 7 आपको 1 मिल रहा है, -8 डिवाइडेड बाई -8 आपको 1 मिल रहा है, -9 डिवाइडेड बाई 1 आपको क्या मिल रहा है, 9 ही मिल रहा है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी इंटीजर होगा, ए इंटीजर है तो सेम ए से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ए मिलेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या करिए, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0। ये क्या क्या, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो, कोई भी आपका नॉन जीरो इंटीजर हो ए, और उसको 0 में डिवाइड करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर से अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं आप तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। जैसे 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर 6 लीजिए तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। तो ये हमारी इंटीजर की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी फिर से मैं रिकॉल करा दूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a डिवाइडेड b इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज़ एनी इंटीजर सच दैट
a is not is equal to 0, then a divided by a is equal to 1 and a divided by 1 is equal to a. थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी तीनों प्रॉपर्टी हो गई इंटीजर की. अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. एक और प्रॉपर्टी है इंटीजर की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए आप. इफ़ a इज़ एनी इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 0, इट मीन्स अगर मैं कोई भी a नॉन जीरो इंटीजर है और इसको मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है. अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका. फाइंड द कोसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर एक केस में आपको कोसेंट फाइंड करना है. कोसेंट मतलब डिवाइड करके आपको बताना है कितना आपको आंसर मिलना है. तो आपका फर्स्ट है देखिए -63 डिवाइडेड बाई -9. तो दोनों का देखिए साइन क्या है, सेम है. तो पहले तो बात तो आपका आंसर प्लस में आएगा. ठीक है. अब आप देख लीजिए इसको डिवाइड कर लीजिए. 9 की टेबल 9 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा आपका 7. तो 9 आप 9 की टेबल पढ़ेंगे तो ये तो सिंपल है. 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ऐसे 9 7 जा 63 आता है. तो पहला तो हो गया आपका इजी. ठीक है. सेकंड देखिए, फर्स्ट वाला तो हो गया आपका. फर्स्ट वाला ये रहा आपका. सेकंड देखते हैं हम 108 डिवाइडेड बाई -11. ठीक है. अब आप 11 से डिवाइड 1078 1078 डिवाइडेड बाई 11. अब देखिए यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा तो 11 9 जा 99 और ये हो जाएगा आपका 17 -9 8 8 और ये आपका. अब 11 8 जा 88 तो ये आपका 98 आया. आप देखिए आपका दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा -98 आएगा. ऐसे थर्ड वाला डिवाइड किया गया है तो आपको आंसर मिल रहा -21. तो ये तो सिंपल सा डिवीज़न है जो आप करते आ रहे हो, जो आप स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो. इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा अगर कुछ चेंज हुआ है तो साइन का. साइन में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव है, या दोनों के साइन नेगेटिव है तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा. फिर से मैं बता दूं साइन के लिए, अगर दोनों के साइन सेम है तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा. बस इतना ही ध्यान देना है. बाकी जो आपने स्टार्टिंग से डिवीज़न पढ़े हैं वही डिवीज़न है, बस यहाँ पे आपको साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में कह रहा है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करना आपको, ये आपका है पहला -24 डिवाइडेड बाई -6 कर्ली ब्रैकेट में है दोनों ये, फिर प्लस का 5. तो देखिए पहले कर्ली ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए. -24 डिवाइडेड बाई -6 माइनस तो ये प्लस हो गया तो ये आपका आ गया 4. अब 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 4 + 5 = 9. तो ये देखिए आपका सॉल्व भी किया गया है. फर्स्ट वाला ये देखिए आपका सॉल्व भी किया गया है. ठीक है, ये आपका सॉल्व किया गया है. अब उसमें भी देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है. चलिए लेट्स मूव ऑन. सेकंड ये रहा आपका, और इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए तो -42 इसके बाद डिवाइड किया जा रहा है आपका -42 और डिवाइड किया जा रहा है आपका कर्ली ब्रैकेट में -8 + -6. ठीक है. तो पहले आप इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए. तो अब जब आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -8 -6 -14, तो -42 और फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका -14. और इसको आप डिवाइड करेंगे तो साइन सेम है तो आपका प्लस में आंसर आएगा 14 के, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 3. और ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है. ठीक. ऐसे थर्ड वाला देखिए, अगेन आपको क्या करना होगा, इन दोनों का सम फाइंड करना होगा. देखिए अब यहाँ पे एडिशन के लिए मैंने आपको रूल बताए हैं कि अगर दोनों का साइन सेम तो प्लस, और दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस. तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए.
दोनों का साइन डिफरेंट है माइनस, तो बड़े वाले नंबर का जो साइन होगा वो हो जाएगा और फिर उसको -32 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, आपका आंसर आ रहा +8, ये आया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको साइन के बारे में सब बता दिया है, कब आपको प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब क्या करना है, ये सब आपको पता है। बस जैसे आप स्टार्टिंग से करते आए हैं, बस वो रूल्स आप अपना फॉलो करते रहिए, बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको सिंप्लीफाई करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -8 टू गेट 36। आप -8 में क्या डिवाइड कर दें कि आपको आंसर कितना मिल जाए 36। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कितना गिवन है 36 और डिवाइजर कितना गिवन है -8। अब आपको पता है ये कि इंटीजर डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 36। कैसे? अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये आपका डिविडेंड होता था और फिर इसको आप डिवाइज़र से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपका कोसेंट आता था, ऐसा आपने किया था और फाइनली इसको सॉल्व करने पे आपका रिमाइंडर आता था। इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसका आंसर फाइंड करूँ तो आपको क्या करना पड़ता था, इस कोसेंट में डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, कोसेंट में डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें रिमाइंडर को ऐड करते थे, तो मुझे क्या मिलता था, डिविडेंड मिलता था। बस वही वाला लॉजिक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ नहीं है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाई -8, किस नंबर से डिवाइड करो -8 को, तो वही अब आप लॉजिक लगा रहा है। मैंने मान लिया कि मेरा नंबर x है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, -8 से, तो मुझे कितना मिल रहा है 36। यही आपकी इक्वेशन बन जा रही है सिंपल सी। किसी भी नंबर को, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -8, मैं -8 से क्या डिवाइड कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए 36। तो मैंने ले लिया, मान लिया मैंने x को डिवाइड कर दिया -8 से, तो मुझे क्या मिल जा रहा है 36। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो देखिए x, इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो x डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू -8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -288। इट मीन्स इस -288 में अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 36। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा दिया है, टर्न कर दिया है, तो जब भी आप क्वेश्चन टर्न करेगा, घुमाएगा थोड़ा सा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपने दिमाग से काम लेना आपको, तो आपको सोच के समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन था ये एग्जांपल नंबर 3 कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -8, मैं -8 से क्या डिवाइड कर दूं कि मुझे 36 मिल जाए। तो मैंने मान लिया मैं -8 से x को डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 36। सॉल्व कर लिया x के लिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखिए वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 2। ये आपको वेरीफाई करना है कि ये a b c की वैल्यू गिवन है और ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है, LHS लेना है आपको। LHS लिया, LHS क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, ये है। सॉल्व करो इसको, a 12 डिवाइडेड बाई b की जगह -4 और c की जगह +2। देखिए ये किया गया, यहाँ पे देखिए आपका यही किया भी गया है, ठीक। -4 + 2 आपका हो जाएगा -2, 12 डिवाइडेड बाई -2, तो आपका आंसर आ जा रहा है -6। चलिए RHS साइड चलते हैं। अब RHS हमारा देखते हैं हम क्या है, तो RHS हमारा ये है, देखिए, ठीक, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो हमने राइट किया a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a हमारा 12 है, 12 डिवाइडेड बाई -4, तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 तो ये आपका आएगा -3 और 12 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका 6 आएगा और फाइनली आपका आंसर आ रहा है 3। अब आप देख पा रहे हैं ये -6 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, ये प्लस का 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज़ नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b इन ब्रैकेट प्लस a डिवाइडेड बाई c, ठीक है।
ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 5। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, फिर भी देख लीजिए आप एक क्वेश्चन। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कामा बी। आपको 5 पेयर्स लिखने इंटीजर की ए कामा बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 3। अब आपको ए और बी की ऐसी 5 वैल्यू लेनी है कि जब आप इनको डिवाइड करो तो आपको क्या मिले आंसर -3। तो ए और बी ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपको -3 मिले। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको सोचना है। तो ए देखिए पहला मैंने लिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू -6 और बी इज इक्वल टू 2 लिया, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको मिल जाएगा कितना -3। ठीक, दूसरे के लिए कुछ भी आप वैल्यू लीजिए, फिर देखिए -12 4 लिया गया है। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको -3, ऐसे करके आपको ए बी की ऐसी वैल्यू लेनी है कि आप उनको डिवाइड करो तो आपको -3 मिले। तो ऐसे करके ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में डिवीज़न वाले पोर्शन में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, सारे रूल्स क्लियर होंगे और आपको डिवीज़न भी क्लियर होगा। तो ये आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो होमवर्क है वो आप सॉल्व करिएगा। तो ये देखिए आज का होमवर्क है, ये होमवर्क की कॉपी पे सॉल्व किएगा। मैंने आपको बता भी दिया है और सॉल्व भी करा दिया है। जो आपने आज एग्जाम्पल किया है इसी पे बेस्ड ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो इसको सॉल्व करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।